हेलो, आई एम आदित्य। मैं आज जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई नौजवान सिगरेट पी रहा है या मतलब जो भी उसका कोई पार्टनर है उसके साथ कहीं भी मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे मतलब समाज में थोड़ा भी एक सम्मान की परिपाटी चली आ रही थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो आपको बड़ी बात तो ये है ना कि हम माँ बाप या हमारा जो परिवार है वही इस चीज़ को बढ़ावा देने में लग रहा है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे ताऊ जी ताई जी हैं, उनको अब ऐसे नहीं कहते कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि हम सिर्फ इतना बताते हैं कि मेरे फैमिली में कौन है, मैं हूँ, पापा हैं, मम्मी हैं, मेरे भाई बहन हैं। यहाँ तक कि हम दादा दादी को भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानने लगे हैं। तो यहीं से फिर बच्चे को लगता है कि बस सिर्फ ये मेरे अपने हैं, या वो भी जितनी भी मतलब अपनी इज्जत का दिखावा करेगा या मतलब सही रहने का जो ढोंग करेगा वो सिर्फ उन्हीं के सामने करेगा। बाहर जाते ही वो एक खुले बैल की तरह हो जाता है। फिर वो मतलब जाएगा बगल वाले अंकल की दुकान से सिगरेट लेके भी पिएगा, तब उसे बिल्कुल भी शर्म का एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए शर्म केवल अपने माँ बाप के सामने है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो अपने बाप के सामने भी सिगरेट पीते हैं, मगर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो समाज ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और फिर बाद में जाके वही बच्चे उन माँ बाप के सामने भी यही हरकतें करने लगते हैं। तब उनको लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। अरे बिगड़ा वो तब नहीं है, बिगड़ा तो वो शुरू से ही है। तब आपने उसको केवल इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मेरा बच्चा तो मेरे सामने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और बाहर वाले कहें कुछ भी आपके बच्चे के बारे में आके, तब आपको लगता था कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, इसकी कैसे हिम्मत होगी मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की। यही चीज़ मैं देखता हूँ आजकल लोग मतलब अपने जो भी पार्टनर हैं उनके साथ में कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी मतलब कुछ भी अश्लील हरकतें कर रहे हैं। ये कोई बहादुरी का कार्य नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, मगर ये एक आपसी समझ की बात है, खुद की समझ की बात है कि हम किस जगह को किस स्थान के लिए मतलब कैसा हमारा व्यवहार उचित है वो हमें देखना चाहिए। और बाकी रही बात अगर कुछ भी करने की, तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इस वजह से उन अच्छे लोगों को भी आपके ये जो बुरा व्यवहार है उसका शिकार होना पड़ता है। लोग उनको भी उसी नज़र से देखने लगते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग आजकल भाई बहन भी साथ घूम रहे हैं तो लोग उनको उस नज़र से देखने लगे हैं कि पूछना पड़ता है कि क्या, या खुद को बताना पड़ता है कि हम भाई बहन हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। खैर, समाज सुधारने तो विवेकानंद जी चले थे, लोग उनको आज उनके जब जन्म तिथि आती है, उनकी जब भी पुण्यतिथि वगैरह सब आती है, उन पर खूब ढोंग दिखावा करते हैं। सब उनके विचारों को कोई अपनाना नहीं चाहते, मगर फिर भी दिखावा तो करते हैं। लेकिन बात वही है कि मैं सुधारने नहीं चला या मतलब कुछ भी किसी कर, लेकिन फिर भी जो 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 थोड़ी भी समझ रखते हैं उनको तो कम से कम इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। खैर, लोग ये कह के छोड़ देंगे कि भाई कलयुग है। अरे कलयुग तो हमारे कर्मों से हुआ है ना। नहीं, युग में और कोई समय में कोई अंतर नहीं है। पहले भी वही 24 घंटे का दिन होता था, अब भी वही 24 घंटे का दिन है। बस हमारे दुर्व्यवहार के कारण और हमारे गलत आचरणों के कारण ही तो इसको कलयुग कहा गया। भाई पहले हर किसी बड़े का सम्मान होता था। मैं खुद देखा हूँ इस चीज़ को, तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी पिछले 4-5 सालों में जब से ये ज़माना डिजिटल हुआ है, तब से मतलब चीज़ें इतनी ऐसी हो गई हैं कि लोगों को मतलब दुर्व्यवहार करना या पब्लिक प्लेसेस पे उनको मतलब ऐसे हरकतें करना, ऐसे एक एक सिंबल का प्रतीक बन गया है। उनके स्टेटस सिंबल लगता है लोगों को कि यार हम कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, गर्व का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बस हमारे माँ बाप को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे माँ बापों ने हमें एक समाज से पराया कर दिया है, मतलब बस उनके लिए। लेकिन एक चीज़, एक परिणाम वो याद रखना, वो खौफनाक दिन भी आएगा जब आपके बेटे बेटी के लाइफ में मतलब एक पत्नी नामक या पति नामक स्थान होता है, वो आएंगे या आएंगी, तब
आपको भी वो अपने मतलब बेटे या बेटी से दूर कर देंगी, और तब आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि यार, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो चीज़ों को अभी से समझने की ज़रूरत है। और खैर लोग खूब कमेंट्स करेंगे या मतलब ऐसी बातें बोलेंगे कि हाँ भाई तू ऐसे, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी करो, खाओ करो या कुछ भी, लेकिन एक समझ की बात होती है ना। लोगों ने ऐसे ऐसे प्लेसेस को नहीं छोड़ा है। लाइब्रेरी पुस्तकालय सबसे शांत स्थान होता है, उस तक में लोग ऐसे लग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब एक एक शर्म वाला आदमी होता है ना, जिसके खुद के अंदर एक ज़मीर होता है, उसको नज़रें झुकानी पड़ रही हैं बेचारे को। तो ये खुद आप सोचिए कि आपने किस समाज का निर्माण कर दिया है। और बस किसी से कह दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। बात ईगो हर्ट होने के लिए नहीं है, ये खुद की समझ की बात है। और फिर अगर आपके सामने कोई इंसान अपनी समझदारी से रहना चाहे तो आप उसको बेवकूफ़ समझते हैं।